पार्ट 3 परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू हम लोग अभी तक तो समझ गए थे कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है। इसके पहले वाले पार्ट में था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो हमने देखा था ये था। तो ये जो एपिकल टिश्यू होता है ग्रोइंग टिश्यू, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे जैसे ग्रो करके ऊपर जाएगा नीचे परमानेंट टिश्यू छोड़ता जाएगा, तो ये परमानेंट टिश्यू है। ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो आज वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में क्या है। द टिश्यू फाउंड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ये टिश्यू बनता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उन्हीं से ये टिश्यू बनता है। और लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे ऊपर होता है इसमें तो एबिलिटी होती है, इसको डिवाइडिंग टिश्यू बोलते हैं, ग्रोइंग टिश्यू बोलते हैं। लेकिन नीचे जो परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है उसमें एबिलिटी, डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती है, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। टर्म है डिफ्रेंशिएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएशन जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप, यानी किसी टिश्यू का परमानेंट शेप, परमानेंट साइज और परमानेंट फंक्शन अगर बन जाए तो उस प्रोसेस को डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। तो एग्जाम में डिफ्रेंशिएशन को डिफाइन करने को पूछा जाता है। सेल्स ऑफ अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उससे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू बनते हैं। तो हमने पढ़ा कि परमानेंट टिश्यू दो है, एक सिंपल है और दूसरा कॉम्प्लेक्स है। तो आज वाले वीडियो में हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये 3 टाइप्स का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में कभी कभी एयर अगर भर जाता है, एरन माने एयर, तो एयर भर जाता है तो एरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में कभी कभी क्लोरोफिल फिल हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल अगर उसमें पैरेन्काइमा टेस्ट टिश्यू में भर जाता है तो क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा है। तीनों के बारे में देखते हैं। पैरेन्काइमा क्या है। पैरेन्काइमा क्या होता है, फ्यू लेयर ऑफ बेसिक पैकिंग। किसी भी टिश्यू का जो बेसिक पैकिंग होता है वो पैरेन्काइमा होता है। ये परमानेंट टिश्यू होता है। इसमें जो सेल्स होते हैं अनस्पेशलाइज्ड होते हैं और थिन सेल वॉल्स होते हैं। उनके जो सेल वॉल्स होते हैं थिन होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ थिन सेल वॉल, ये लाइव होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके सेल्स लाइव होते हैं। दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड, और ये लूजली पैक्ड होता है। लूजली पैक्ड का मतलब कि ये जो पैकिंग है बीच बीच में स्पेस रहेगा। लूजली पैक्ड, बीच बीच में स्पेस होगा, इसको लूजली पैक्ड बोलते हैं। और लूजली पैक्ड होने की वजह से क्या होता है, बीच में स्पेस मिलता है। तो लार्ज स्पेसेज बिटवीन द सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेसेज बोलते हैं। तो इनके सेल्स के बीच में, इस सेल और इस सेल के बीच में देखो स्पेस है, तो वो स्पेस बहुत ज़्यादा होता है पैरेन्काइमा में। अब इसका जो है देख लेते हैं एग्जाम्पल। और ये जो टिश्यू होता है वो सपोर्ट देता है, प्लांट को सपोर्ट देता है, फूड को स्टोर करता है। इसका फंक्शन क्या है, टू सपोर्ट द प्लांट एंड प्रोवाइड द फूड। पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट आल्सो न्यूट्रिएंट, और जो स्टेम का पैरेन्काइमा होगा वो न्यूट्रिएंट को स्टोर करेगा, रूट का जो पैरेन्काइमा होगा वो वाटर को स्टोर करेगा। फिगर में देख लो, हमने बोला कि इनके सेल्स के बीच में बहुत बड़े बड़े लार्ज स्पेसेज होते हैं। देखो ये स्पेसेज है, ये स्पेसेज है, यहाँ बीच में स्पेसेज है। और ये स्पेसेज क्यों होता है, क्योंकि ये लूजली पैक्ड होते हैं, बीच बीच में काफ़ी गैप होता है। ठीक है। ये ट्रांसफर सेक्शन है, टीएस बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन, और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, एलएस। तो ये देख लो इंटरसेलुलर स्पेसेज, जिनके बीच में ये जो है स्पेसेज है, ये सारे स्पेसेज है। तो ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है एरेन्काइमा। अब हमने पढ़ा कि
पेरेंकाइमा में ही अगर एयर फिल हो जाए, लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट इन द पेरेंकाइमा, पेरेंकाइमेटस सेल में टिश्यू में एयर फिल्ड हो जाता है। और ये कैसे प्लांट में होता है? एक्वेटिक प्लांट, पानी में रहने वाले, वाटर में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके बीच एयर फिल्ड हो जाता है और उसी को एरेंकाइमा बोलते हैं। अब एयर फिल्ड हो जाने से क्या फ़ायदा होगा कि बायंसी मिलती है। बायंसी का मतलब हल्का हो जाता है। क्लास 9th में बायंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये सब पढ़े होगे ना, अपथ्रस्ट। तो ये बायंसी होती है और जिसकी वजह से वो आराम से पानी के ऊपर उसके जो प्लांट पार्ट्स है, लीव्स है, फ्लावर्स है, वो तैरते हैं। क्लोरेंकाइमा क्या है? अब इसी में जो है क्लोरोफिल अगर जमा हो जाएगा तो क्लोरेंकाइमा होगा। अब क्लोरोफिल जमा हो गया तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा। ऐसे सेल को क्लोरेंकाइमा हम लोग कहेंगे। तो ये था पेरेंकाइमा। पेरेंकाइमा के बाद सेकंड हमारा है कोलेंकाइमा। कोलेंकाइमा का मतलब समझो फ्लेक्सिबिलिटी। कोलेन मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। बेंडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है कि प्लांट को अगर तोड़ोगे तो वो टूटेगा नहीं, विदाउट ब्रेकिंग। प्लांट के कोई पार्ट है, स्टेम है, कोई ब्रांच है, उसको तोड़ोगे टूटेगा नहीं, वो बेंड हो जाएगा। 10 बार 20 बार उसको बेंड करोगे, बेंड हो जाएगा, लेकिन वो ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें कौन सा टिश्यू है? कोलेंकाइमा। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब वही कि टूटेगा नहीं। इनके जो सेल्स होते हैं लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड, लंबे लंबे होते हैं, इरेगुलरली थिकेंड। अब इरेगुलरली थिकेंड का मतलब होता है कहीं पे मोटा होगा, है ना, कहीं पतला होगा, फिर कहीं मोटा होगा, फिर कहीं पतला, फिर कहीं मोटा, ऐसा होगा। देयर इज़ वेरी लिटिल। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं। डायग्राम है यहाँ पे, देख लो। वॉल थिकनिंग, कहीं पे ये देखो मोटा है, यहाँ पे मोटा है, सॉरी पतला है, लेकिन इस जगह मोटा है ना। यहाँ देखो मोटा है लेकिन इस जगह पतला है, ये है। तो ये है ट्रांसफर सेक्शन और ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, LS। इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। ये है इंटरसेलुलर स्पेसेज, ये है। और थर्ड हमारा इसमें क्या है? स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेन माने समझो सॉलिड, एस से सॉलिड, इससे क्या समझो सॉलिड, यानी प्लांट के जो सॉलिड पार्ट होते हैं, सॉलिड मीन्स हार्ड, प्लांट के जो सॉलिड पार्ट होते हैं, हार्ड पार्ट होते हैं, वो स्क्लेरेंकाइमा के बने होते हैं। तो ये प्लांट को हार्ड बनाता है, स्टिफ बनाता है, कड़ापन लाता है। एग्जाम्पल का है हस्क ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट का हस्क होता है जिसको हम लोग छीलते हैं, फाइबर जैसा निकलता है, वो स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। इनके सेल्स डेड होते हैं, यानी उन पे जीवन नहीं होता है। तो देख लो हस्क जो होता है वो डेड होता है। इनके जो सेल्स होते हैं लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, पतले पतले, और मोटे होते हैं, थिक एंड, मोटे होते हैं। क्यों? लिग्निन इसमें पाया जाता है। स्क्लेरेंकाइमेटस सेल में क्या, टिश्यू में क्या पाया जाता है? लिग्निन। अब लिग्निन क्या है? एक तरह का केमिकल है। इस केमिकल की वजह से जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं सीमेंट जैसे सॉलिड हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। दीज वॉल्स आर सो थिक, ये बड़े मोटे हो जाते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। यानी पेरेंकाइमा में सबसे ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा, कोलेंकाइमा में कम पाया जाएगा, स्क्लेरेंकाइमा में बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। पेरेंकाइमा के सेल्स लिविंग होते हैं, कोलेंकाइमा के भी लिविंग होते हैं, लेकिन स्क्लेरेंकाइमा के सेल डेड होते हैं। ये सारे डिफरेंस है। अब इनके जो टिश्यू होते हैं ये स्टेम कहाँ पाए जाते हैं? स्टेम में पाए जाते हैं। वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम। इन द वेन्स, जो लिप्स होती है ना, ये लिप्स का ये वेन्स है, ठीक है। ये जो साइड में लाइनिंग गई है ये वेन्स है, वेन्स में। फिर हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, जो सीड या नट्स वगैरह, बादाम अखरोट हम लोग खाते हैं, उसकी जो हार्ड कवरिंग होती है वो भी स्क्लेरेंकाइमा की बनी होती है। ये भी प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ताकत देते हैं। इनका डायग्राम देख लो, ये है डायग्राम सिंपल। ये है, ये ट्रांसफर सेक्शन है और ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो ये देखो लिग्निफाइड, ये लिग्निन है, ये लिग्निन की वजह से एकदम सॉलिड है,
ठीक है। नैरो ल्यूमेन, इनमें ल्यूमेन माने जो ये पोर होता है, ओपनिंग होती है, नैरो होती है, छोटी होती है। तो ये है हमारा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा।